नमो बुद्धा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने दुनिया में नहीं विश्व का डंका बजाया था। आज एक ऐसी शख्सियत जिसे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के जिले इंदौर मऊ छावनी में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनके पिताजी रामजी सतपाल पेशे से वो मेजर सूबेदार थे। उनकी माँ भीमाबाई थी। भीमाबाई के 13 संतानें और हुई थी, लेकिन आखिरी संतान के रूप में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब 14वीं संतान ने जन्म लिया। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब को 14वां कोई नूर हीरा कहते हैं। वाकई में ही परम पूज्य बाबा साहब कोई नूर हीरे से कम नहीं थे, जो पढ़ने में ही होनहार होशियार थे। वो धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिकतावादी, सदाचारी एक बालक था, जो बचपन से ही बड़ी रुचि लेता था। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, समझदार होता गया, तो शोषित, पीड़ित, वंचित बहुजनों के हितैषी रहनुमा बन गया। उनको हक व अधिकार, वंचित तबके, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उसने एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक इस समाज को मैं न्याय नहीं दिला देता, इस समाज को मुक्ति नहीं दिला देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी होनहार बालक ने अनेक संघर्ष, अनेक दुख, अनेक पीड़ाओं के साथ अपना संघर्ष जारी रखा और देश और विदेशों से अपनी पढ़ाई को पूरा किया और उनके हक और अधिकारों के लिए शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का रहनुमा और मसीहा कहे जाने वाला परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने उन्हें हक और अधिकार दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करी। पढ़ाई लिखाई पूरा होने के बाद उन्हें नारी का मुक्तिदाता बने। अनेक वंचित, शोषित, पीड़ित समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए संविधान को गढ़ा। इस संविधान के अंदर समानता, मानवता, ऐसा मापदंड तैयार किया कि सबको हक और अधिकार मिले, सबको निचले से लेके ऊपर तक सभी को न्याय संतुष्टपूर्ण मिले। अनेकों साल से, हजारों साल की गुलामी में झेल रहे बहुजन हिंदुत्व बन के उनकी पीड़ा को देखते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने एक ऐसा मार्ग भी ढूंढा जहां समानता, मानवता, कोई जाति भेद, गोत्र का भेद ना हो, ऐसा मार्ग चुना जो तथागत बुद्ध का मार्ग था। तथागत बुद्ध के मार्ग को समझाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म एक किताब की संरचना की, जिस किताब को बहुजनों को एक उपहार भेंट के रूप में देके गए।
सामाजिक न्याय प्रणाली के लिए हमें भारत का संविधान देके गए। इस तरीके से उन्होंने अपनी 2 ये महत्वपूर्ण किताबें हमें देके गए, जिससे मनुष्य समाज में हक और अधिकार समानता से जी सकता है और सुख शांति मानव जीवन में कल्याण भगवान बुद्ध के मार्ग से ले सकता है। ऐसा वो महामानव हितैषी रहनुमा हमें 2 ये गिफ्ट देके गया। संभाल के रखना बहुजनों। बोला था कि मेरी आखिरी सांस मेरी अंतिम सांस है, इसी संविधान के अंदर है। इस संविधान को तुम मत मरने देना। जब जब ये संविधान जीवित रहेगा तो मैं इस संविधान के अंदर स्वयं आपको पाऊंगा, स्वयं आप मुझे इस संविधान के द्वारा देख पाओगे। वही रोनमा, वही हितैषी शोषित वंचित का मसीहा, बहुजन दलितों का मसीहा। वो काली रात 6 दिसंबर की 1956 को हमें संसार छोड़ के चले गए। हमारी आंखों में अंधकार करके चले गए। जो हमको रोशनी देके गए वो हमारे जीवन में उस 6 दिसंबर की रात अंधियारा करके चले गए। उस परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को कभी जीवन में बुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे महामानव को तो हम बारंबार कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके परिनिर्वाण दिवस पर हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं कि ऐसा रहनुमा, ऐसा हितैषी, ऐसा मसीहा बार बार भारत की भूमि पर जन्मे और बार बार ये वंचित शोषित पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाए।